कहानी एक स्पेसशिप से शुरू होती है जहां टॉम नाम का एक आदमी अपने काम में बिजी है। वह स्पेस से धरती पर जानकारी भेजने का काम करता है और वह जल्दी से अपने सीनियर्स को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से सूरज से बहुत तेजी से आग के गोले निकल रहे हैं। जब वे अभी भी बात कर रहे होते हैं, अचानक उनका कनेक्शन कट जाता है और टॉम को खतरा महसूस होने लगता है क्योंकि आग के गोले तेजी से उसके पास धरती की तरफ गिरने लगते हैं और टॉम का स्पेसशिप भी नीचे जाने लगता है। इस घटना के बाद सीन इंग्लैंड के हीदरफील्ड नाम के एक पहाड़ी इलाके में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम ओवेन और उसकी पत्नी जेन को देखते हैं जो एक छोटे से घर में रह रहे हैं। हर दिन की तरह जब जेन नाश्ता खत्म करके ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाती है तो वह अचानक आसमान से आग के गोले गिरते हुए देखती है जो जमीन से टकराते हैं और एक बड़ा धमाका करते हैं। उस समय ओवेन जो घर के अंदर था उसे भी एक आवाज सुनाई देती है और वह जेन की तरफ दौड़ता है। फिर जेन उस जगह जाती है जहां आग का गोला गिरा था, लेकिन पूरा इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है और सभी पक्षी भी मर चुके हैं। फिर अचानक जेन को तबीयत खराब होने लगती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। तभी ओवेन भी दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है, लेकिन इस बार जेन अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और ओवेन को खुद से दूर धकेलती रहती है। ओवेन उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेन का बिहेवियर बहुत अलग हो जाता है, जैसे वह ज़ॉम्बी बन रही हो। उसके बाद सीन फिर से लंदन शहर में शिफ्ट हो जाता है जहां लोग हर दिन की तरह अपने डेली रूटीन में बिजी हैं। फिर हम एक कैफे में सुसान नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वेट्रेस का काम कर रही है। सभी कस्टमर्स को संभालने के बाद वह थोड़ा आराम करती है। उन कस्टमर्स में हम जिम नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहा है। लेकिन अचानक शहर के ठीक बीच में आसमान से कुछ आग के गोले भी गिरते हैं, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। फिर ग्रुप तेजी से कैफे के पीछे की तरफ भागने लगता है, लेकिन वहां एक आदमी पीछे नहीं जाता और इसके बजाय कांच की खिड़की से लोगों को भागते हुए देखता है। ग्रुप मदद के लिए कॉल करने के लिए तेजी से अपने फोन निकालता है, लेकिन उनके किसी भी फोन में सिग्नल नहीं होता, जिससे उनमें और भी डर फैल जाता है। तभी अचानक एक चिड़िया कैफे की खिड़की से जोर से टकराकर मर जाती है और वह आदमी भी डर के मारे पीछे हट जाता है और ग्रुप के साथ खड़ा हो जाता है। तभी अचानक एक औरत लड़खड़ाते हुए कैफे में आती है और उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सुसान जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है और उसे थोड़ा पानी देती है, लेकिन वह औरत पूरी तरह चुप रहती है और एक भी शब्द नहीं बोलती। फिर ग्रुप फिर से मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आता। अचानक पूरे शहर का अलर्ट अलार्म बजने लगता है और सुसान डर के मारे रोने लगती है, लेकिन जिम उसके पास आता है और उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर कैफे का मालिक टीवी चालू करता है और वह ग्रुप को बुलाता है कि आकर देखो, जहां न्यूज में दिखाया जा रहा है कि अभी कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है और जो लोग अभी भी जिंदा हैं वे या तो अपने घरों के अंदर रहें या कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें, क्योंकि बाहर के हालात बहुत खराब हैं। तभी अचानक जो औरत अंदर आई थी उसकी हालत और खराब होने लगती है। ग्रुप उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन जिम को बाहर एक और औरत दिखती है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई है। जिम जल्दी से कैफे के मालिक से चाबी मांगता है ताकि वह दरवाजा बंद कर सके। फिर अंदर की औरत भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वह ग्रुप पर हमला करती है, लेकिन वहां एक आदमी उसे कसकर पकड़ लेता है और इस लड़ाई में ज़ॉम्बी औरत उसका हाथ काट लेती है। दर्द से वह आदमी उसका दिल दीवार में मार देता है, जिससे वह मर जाती है। दूसरी तरफ पूरा शहर तबाह होने लगता है। डर के मारे ग्रुप फर्नीचर से दरवाजा बंद कर देता है ताकि बाहर से कुछ भी अंदर ना आ सके, लेकिन बाहर के ज़ॉम्बी अंदर आने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। जिस आदमी को काटा गया था उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह और नाक से खून आने लगता है। ग्रुप को एहसास होता है कि वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए कैफे का मालिक जल्दी से एक फ्राइंग पैन उठाता है और उसे जोर से मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। ग्रुप जल्दी से पिछले दरवाजे से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह आदमी पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है। ग्रुप शहर में सेफ जगह ढूंढने की कोशिश में भागता है, लेकिन पूरा शहर ज़ॉम्बी से भरा होता है। फिर सुसान सबको बताती है कि उसके पास एक कार है और वे उसमें सेफ तरीके से भाग सकते हैं, तो सब उस कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ग्रुप पार्किंग लॉट में पहुंचता है, वे देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी पहले से ही वहां हैं और वे किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ग्रुप धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वे अंदर जाते हैं, पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और उसके साथ एक बेबी ज़ॉम्बी भी होता है। सुसान जल्दी से कार बंद कर देती है, यह सोचकर कि ज़ॉम्बी उन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन ज़ॉम्बी काफी देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहता है।
बाकी लोग उसे गाड़ी चलाकर जाने को कहते हैं। तो सुसान फिर से कार स्टार्ट करती है और सीधे हीदरफील्ड की तरफ चल पड़ती है। असल में जिम और सुसान दोनों हीदरफील्ड से हैं, इसलिए वे अपने परिवार के पास जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन आधे रास्ते में कार का टायर पंक्चर हो जाता है और उनके पास स्पेयर टायर नहीं होता, इसलिए सभी को पैदल ही सफर जारी रखना पड़ता है। काफी देर चलने के बाद ग्रुप एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां वे दोनों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरे होते हैं। तो ग्रुप तेजी से एक बिल्डिंग में घुस जाता है और जिम लकड़ी के डंडे से दरवाजा बंद कर देता है ताकि वे भागने के लिए कुछ समय निकाल सकें। लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं। ग्रुप तेजी से सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर जाने लगता है और फिर एक आग का गोला पूरी स्पीड से आता है और बिल्डिंग से टकराता है, जिससे बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। फिर भी ग्रुप ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता है। अचानक सुसान और जिम ग्रुप के पीछे पड़ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी एक छेद से सुसान का पैर पकड़ लेता है, लेकिन किस्मत से जिम ठीक उसके पीछे होता है और उसे ज़ॉम्बी से बचा लेता है। तभी और ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वे दोनों जल्दी से पास के एक कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन उस कमरे के अंदर भी एक ज़ॉम्बी है जिसके हाथ में हथौड़ा है। जिम जल्दी से ज़ॉम्बी के हाथ से हथौड़ा छीनकर सुसान को दे देता है। इस बीच बाकी ग्रुप ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाता है जहां वे सुरक्षित दूसरे कमरे में घुस जाते हैं। जल्द ही जिम और सुसान भी आ जाते हैं और उन्हें जिंदा देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि ज़ॉम्बी कमरे में पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। ग्रुप के पास खिड़की से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वे जल्दी से एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी जल्द ही दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उनमें से एक जिम को पकड़ लेता है। ग्रुप उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और किस्मत से वे कामयाब हो जाते हैं। वे जिम को अपनी ओर खींचते हैं और जल्दी से खिड़की बंद कर देते हैं। अब बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर वे देख सकते हैं कि पूरा शहर हर तरफ से तबाह हो गया है। जिम कहता है, हमें यहाँ से निकलने के लिए नीचे जाना चाहिए, लेकिन ग्रुप के दूसरे सदस्य कहते हैं, हम तो बस मौत से बचकर यहाँ तक पहुँचे हैं, हम वापस नीचे कैसे जा सकते हैं। जिम जवाब देता है, हम भी यहाँ नहीं रुक सकते, जब तक रेस्क्यू नहीं आता हमारे पास जिंदा रहने के लिए न तो खाना है और न ही पानी। फिर ग्रुप के एक मेंबर को एक खुली खिड़की दिखती है और वह ग्रुप से कहता है कि हम यहाँ से बच सकते हैं। तो ग्रुप एक एक करके खिड़की से बाहर जाने लगता है, लेकिन सुसान को अब भी बाहर ज़ॉम्बी घूमते हुए दिखते हैं। इसलिए जिम तय करता है कि वे आज रात यहीं रुकेंगे और अगली सुबह फिर से अपना सफर शुरू करेंगे। इसलिए ग्रुप के सभी मेंबर रात को वहीं सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही ग्रुप का एक मेंबर उठता है, वह बाहर जाकर देखता है कि सिचुएशन सेफ है या नहीं, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़कर उसे काट लेता है। उसकी चीख से ग्रुप के बाकी लोग जाग जाते हैं और वे उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पूरी तरह काट लेता है। ज़ॉम्बी ग्रुप के दूसरे मेंबर को काटने के लिए अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन जिम जल्दी से पास में पड़ी एक मेटल रॉड उठाता है और दरवाजे से ज़ॉम्बी को मार देता है। उसके बाद ग्रुप अपने घायल दोस्त के साथ चुपचाप बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी जमा हो गए हैं नीचे। तो ग्रुप वापस छत पर चला जाता है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, उनके दोस्त की हालत बिगड़ने लगती है। जिम जल्दी से बचने का रास्ता ढूंढता है और उसे नीचे जाने वाली एक सीढ़ी मिलती है। ग्रुप उससे भागने लगता है, लेकिन उनके दोस्त की तबीयत बिगड़ती जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जिम, जो पीछे था, अपने दोस्त की मदद करने जाता है, लेकिन तब तक उसका दोस्त पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है और जिम पर हमला कर देता है। सुसान, जो अभी भी पास में थी, तेजी से दौड़ती है और ज़ॉम्बी दोस्त को हथौड़े से मारती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर ग्रुप वहां से निकल जाता है और रात बिताने के लिए दूसरी सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। जल्द ही उन्हें एक हॉस्पिटल दिखता है और वे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं, उन्हें पहले कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखता और वे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी बगल से आता है और हमला करता है और ग्रुप के एक सदस्य की उंगलियां काट लेता है। जिम जल्दी से ज़ॉम्बी को पीछे खींचता है और सुसान उसके सिर पर हथौड़े से मारती है, लेकिन उनके दोस्त को बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए सुसान और जिम अकेले ऊपर की मंजिल पर चले जाते हैं और बाकी लोगों को एक जगह पर छोड़ देते हैं, यह पक्का करने के लिए कि ऊपर की मंजिलें सुरक्षित हैं। जिम और सुसान कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि पूरी ऊपर की मंजिल तबाह हो चुकी होती है। इस बीच जिम का दोस्त, जो अपनी गर्लफ्रेंड केट के साथ नीचे की मंजिल पर है, उसकी मदद से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमीन पर गिर जाता है, जिससे आवाज आती है और पास के ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। कपल जल्दी से एक बिस्तर के नीचे छिप जाता है ताकि ज़ॉम्बी उन्हें देख न सकें।
उसी समय जिम और सुसान को ऊपर की मंजिल पर एक डॉक्टर मिलता है। वे उससे मदद मांगते हैं, कहते हैं कि उनका दोस्त खतरे में है और उसे इलाज की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। इस बीच कपल चुपचाप ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयफ्रेंड की हालत और खराब हो जाती है और उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। वह केट को जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे अकेला छोड़ने से मना कर देती है। इसीलिए वह केट को कमरे से बाहर धकेल देता है, उसे बाहर लॉक कर देता है और अंदर ही रहता है, पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। जिम और सुजैन ठीक समय पर पहुंचते हैं और वे केट को अपने साथ ले जाते हैं। फिर ग्रुप बिल्डिंग से निकलकर जंगल की ओर जाने लगता है, यह सोचकर कि शायद शहर अब सुरक्षित नहीं है और जंगल का रास्ता ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें वहां भी ज़ॉम्बी की आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वे भागने लगते हैं। लेकिन अचानक केट जमीन पर गिर जाती है और पीछे छूट जाती है। जब सुजैन और जिम तेजी से भाग रहे होते हैं तो उन्हें केट की चीखें सुनाई देती हैं। एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया है। वे उसकी ओर वापस दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे पहुंच पाते, ज़ॉम्बी केट को पूरी तरह से काट लेता है। जिम जल्दी से एक ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि केट भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अब सुजैन और जिम दुख से भरे हुए अकेले हीदरफील्ड की ओर बढ़ते हुए अपना सफर जारी रखते हैं। काफी समय बाद सुसान और जिम आखिरकार सुसान के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सिर्फ उसकी छोटी बहन निकोल मिलती है। सुसान उससे उनके माता पिता के बारे में पूछती है, लेकिन निकोल कहती है कि सिर्फ वही जिंदा बची है, बाकी सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। फिर ग्रुप कार में बैठकर जिम के घर की तरफ जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो वे जिम के भाई ओवेन से मिलते हैं, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ओवेन अपने भाई जिम को देखकर बहुत खुश होता है और सबको अंदर बुलाता है। लेकिन कुछ देर बाद जिम अपने भाई से जेन के बारे में पूछता है कि वह कहाँ है, लेकिन ओवेन कोई जवाब नहीं देता। अचानक घर के बाहर एक अलार्म बजने लगता है। ये वही अलार्म है जिसे ओवेन ने ज़ॉम्बी का पता लगाने के लिए लगाया था, लेकिन किस्मत से ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी निकलता है और ओवेन उसे जल्दी से मार देता है। उस शाम बाद में जब ग्रुप आराम कर रहा होता है, हम सुसान को बाथरूम के अंदर देखते हैं, लेकिन उसे अचानक दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से जाकर देखती है और जेन को उस कमरे में बंधा हुआ पाती है। तभी ओवेन भी आ जाता है और सुसान को खाने के लिए आने को कहता है और फिर वहां से चला जाता है। बाद में जब सब खा रहे होते हैं डिनर के बाद, सुसान ओवेन से पूछती है, तुमने जेन को अब तक जिंदा क्यों रखा है? ओवेन जवाब देता है, क्योंकि जेन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, इसलिए मैंने उसे जिंदा रखा। ये सुनकर सबको थोड़ा और भरोसा हुआ और वे सब रात को सो गए। अगली सुबह जब ओवेन उठा और जेन को देखने गया तो उसने देखा कि उसने अपने हाथ से बंधी रस्सी तोड़ दी है और वह अचानक ओवेन पर हमला कर देती है, उसका हाथ काट लेती है। इस बीच जिम को कुछ अजीब सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे बाहर ज़ॉम्बी जमा हो रहे हैं, इसीलिए वह जल्दी से सबको जगाता है। जब वे बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। उसी समय ओवेन नीचे आता है, लेकिन जेन पहले ही खुद को पूरी तरह से आजाद कर चुकी होती है और अचानक ग्रुप पर हमला कर देती है। ग्रुप किसी तरह उसे कंट्रोल कर लेता है और आखिर में ओवेन भारी मन से जेन को शॉटगन से गोली मार देता है और वह वहीं मर जाती है। उसके बाद ओवेन सभी को पीछे के रास्ते से भागने के लिए कहता है, लेकिन जिम अपने भाई को अकेला छोड़ने से मना कर देता है। फिर ओवेन जिम से कहता है कि उसे पहले ही इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए वह उसके साथ नहीं जा सकता। फिर भी ग्रुप उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए ओवेन खुद पीछे के रास्ते से बाहर भाग जाता है, जिससे वह अपनी ओर खींचता है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि ग्रुप भाग सके। वह जोरदार लड़ाई करता है और कई ज़ॉम्बी को मार डालता है, लेकिन जल्द ही उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसी समय ग्रुप देखता है कि आगे का रास्ता साफ है, इसलिए वे भागने के लिए भागने लगते हैं। इस बीच बचे हुए ज़ॉम्बी ओवेन को पकड़ लेते हैं और उसे चारों तरफ से काटते हैं। जिम, सुसान और निकोल भागते हैं और आखिर में एक कब्रिस्तान पहुंचते हैं जहां एक पुराना चर्च है। वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वे चर्च के दरवाजे अंदर से बंद और सील कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनका पीछा करना बंद नहीं करते और चर्च में भी पहुंच जाते हैं। वे मेन दरवाजा तोड़ना शुरू कर देते हैं। उस समय जिम सुसान और निकोल को टावर पर जाने के लिए कहता है, जबकि वह खुद दरवाजा पकड़कर ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। जिम को पकड़ लेते हैं। जिम किसी तरह वापस लड़ता है और टावर के दरवाजे तक दौड़ता है, जहां सुसान और निकोल उसका इंतजार कर रही होती हैं। वे जल्दी से दरवाजा खोलते हैं, उसे अंदर खींचते हैं और फिर से बंद कर देते हैं।
निकोल फिर मदद के लिए रेडियो इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन दुख की बात है कि कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर सुसान रोने लगती है, लेकिन उसकी बहन उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर ग्रुप नीचे से बहुत सारे जॉम्बी को आते हुए देखता है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वे सब चौंक जाते हैं और दुखी हो जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं और यहीं कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, क्या जिम, सुसान और निकोल बच जाते हैं या वे भी जॉम्बी बन जाते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना।